हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब में। आज हम लोग शब्दालंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने अनुप्रास तथा यमक को पढ़ा था। आज हम लोग श्लेष की परिभाषा को समझेंगे। तो आइए हम लोग श्लेष की परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, श्लेष की परिभाषा जानने से पहले हम लोग श्लेष शब्द का अर्थ समझते हैं कि श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात किसी एक शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हों तो वो श्लेष अलंकार कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा को हम लोग ध्यान देते हैं। जिस स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जहाँ पर ऐसे शब्द का प्रयोग हो वहाँ पर उस शब्द से कई अर्थ निकलते हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। आइए इस परिभाषा को हम उदाहरण देकर काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। उदाहरण देखते हैं हम लोग। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अर्थात पानी के यहाँ पे मोती के परिप्रेक्ष्य में, मानुष और चून के परिप्रेक्ष्य में तीन अर्थ है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक पानी का मोती के अर्थ में है चमक। ठीक है, यानी कि यदि मोती से चमक ही गायब हो जाएगी, यानी उसका पानी गायब हो जाएगा तो मोती निरर्थक है। ठीक है, और एक पानी का अर्थ मानुष के अर्थ में है, यानी मानुष का सम्मान के अर्थ में। यदि मनुष्य का सम्मान खो जाता है तो उस मनुष्य का जीना निरर्थक है, अर्थात व्यर्थ है। ठीक है, और एक पानी का चून के अर्थ में है। यदि हम लोग चूने में पानी नहीं मिलाएंगे तो अपनी वो मूल प्रकृति को नहीं प्राप्त कर पाएगी, अर्थात चूने का काम है पेंट, यानी कि दीवारों पर पेंट लगाना। ठीक है, तो यदि हम चूने में पानी नहीं मिलाएंगे तो अपने वो मूल रूप में नहीं आ पाएगी, यानी एक पानी का चूने के अर्थ में है जल। ठीक है, कुछ लोग चून का अर्थ जो है आटे से भी लगाते हैं। यदि हम चून में अर्थात आटे में जल नहीं मिलाएंगे तो उससे खाने योग्य जो सामग्री है वो नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि पानी तो यहाँ पे एक ही बार आया है किंतु इसके कई अर्थ निकले हैं। एक जो है मोती के अर्थ में चमक, और एक मानुष यानी मनुष्य के अर्थ में सम्मान, और एक चूने के अर्थ में जल का। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका उदाहरण देखा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की सोय, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होय। ठीक है, रहीम दास जी कहते हैं कि क्या नाम है, मनुष्य की गति एक दीपक के समान है, अर्थात मनुष्य की यानी कि जो मनुष्य एक कुल में पैदा होता है, किसी कुल यानी खानदान में पैदा होता है तो उसकी गति दीपक के समान होती है। कैसे, आइए देखते हैं कि बारे उजिया रे करे, यानी कि यदि मनुष्य का यानी कि लड़के का पुत्र का जन्म होता है तो उस घर में प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, यानी कि खुशियाँ आ जाती हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं दिए जलाकर। और यदि बड़े अंधेरों होए, और यदि वही पुत्र बड़ा हो जाता है और अपने अंदर दुर्गुणों का समावेश कर लेता है तो वो पूरे कुल का सर्वनाश कर देता है, पूरे कुल का अंधेरा कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दीपक के अर्थ में ये है कि यदि हम दीपक को बारे उजियारे करें, यानी कि दीपक को घर में हम जलाते हैं तो वो चारों तरफ जो है उजाला फैलाता है, और वही दीपक को यदि हम बड़े अंधेरे हो यानी बढ़ा दें, यानी बढ़ाना का अर्थ होता है बुझाना, यदि उस दीपक को बुझा देते हैं तो घर में अंधेरा छा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बारे शब्द के दो अर्थ आए हैं। एक जलाना होता है जो दीपक के अर्थ में, और एक उत्पन्न होता है जो पुत्र के अर्थ में। और एक बड़े शब्द यहाँ पे आया है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, बड़े शब्द आया है तो बड़े शब्द का एक अर्थ होता है बुझाना यानी दिया के अर्थ में, और एक बड़े शब्द होता है बड़ा होना अर्थात पुत्र के अर्थ में। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ एक शब्द एक बार आया है किंतु उसके अर्थ उससे कई चिपके हुए अर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सुमरन को खोजत फिरे कवि व्याभिचारी चोर। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी श्लेष का उदाहरण है।
तो आइए हम लोग देखते हैं सुबरन। जैसे यहाँ पे एक सुबरन आया है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर सुबरन शब्द जो आया हुआ है, उस सुबरन का अर्थ जो है ये भी कवि के परिप्रेक्ष्य में, व्याभिचारी के परिप्रेक्ष्य में और चोर के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग है। तो आप लोग स्क्रीन पे एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि सुबरन का अर्थ होता है कवि के परिप्रेक्ष्य में अच्छे शब्द, और व्याभिचारी के परिप्रेक्ष्य में स्त्री, और चोर के परिप्रेक्ष्य में सोना। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सुबरन का कवि के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि कवि का काम होता है कविता बनाना, काव्य रचना करना। यदि कवि को अच्छे अच्छे शब्द आएंगे तभी वो काव्य की रचना कर पाएंगे और अपनी कविता को बना पाएंगे। यानी कि कवि हमेशा सुबरन यानी कि अच्छे अच्छे वर्ड, सुबरन यानी कि सुंदर सुंदर वर्ड यानी शब्द खोजते फिरते हैं। ठीक है, और एक सुबरन का अर्थ होता है यहाँ पे व्याभिचारी, यानी कि जो व्याभिचारी पुरुष होते हैं वो हमेशा सुबरन, यानी कि इस सुबरन का अर्थ होता है स्त्री, उनकी नज़र हमेशा स्त्रियों पर ही होती है, वो अलग अलग स्त्री को ढूंढते फिरते हैं। ठीक है, और एक सुबरन का अर्थ होता है यहाँ पर चोर, यानी कि चोर जो है हमेशा सुबरन यानी कि सोने की तलाश में ही रहता है। सोना अर्थात गोल्ड, सोने की तलाश में रहता है ताकि वो इधर उधर उसे बेचकर उससे पैसे कमा सके। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि सुबरन शब्द जो है एक ही बार आया है, किंतु उससे 3 अर्थ यहाँ पे चिपके हुए हैं। एक कवि के अर्थ में अच्छे शब्द, व्याभिचारी के अर्थ में स्त्री और चोर के अर्थ में सोना। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्लेष अलंकार हुआ। आई होप कि आप लोगों को श्लेष अलंकार काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है आप लोगों को, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।